कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लो जी आ चुका आपका एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र। यहाँ पर द्रव धातु का नाम बताना है पारा, जी का सर्वाधिक मान होता है ध्रुवों पर, शुष्क बर्फ क्या है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी रदरफोर्ड ने, शक्ति का एसआई मात्रा हो गया वाट, लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली कहा जाता है, परमाणु के नाभिक उदासीन कण जो आ गया न्यूट्रॉन आ जाएगा। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, धातुएं ताप एवं विद्युत की कैसी होती है सुचालक होती है, निलंबन कणों का व्यास 10 की घात -5 मीटर होगा, वाष्पीकरण से क्या होती है ठंडक उत्पन्न होती है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, यही प्रश्न पत्र 2 पेपर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये दोनों पेपर को कंप्लीट कर लो और आज के पेपर में बिल्कुल मिलान कर लेना। हो गया, अब आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है ना, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते ना। देखो, हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है, तो हमारे आसपास जो है ना द्रव्य वो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, एक ही तरह के पदार्थों से बना हुआ पदार्थ क्या कहता है, एक ही तरह के कणों से मिलकर बना पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Ca है और OH ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न पर में उगाने को क्या कहते हैं, अंतरा फसलीकरण। क्या कहा जाता है, अंतरा फसलीकरण। अब है सत्य असत्य। कोलाइड जो है एक समांगीय मिश्रण है, देखिए कोलाइड जो है एक समांगीय मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है, तो ये हो गया आपका असत्य। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल सत्य है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, असत्य है। बल जो है एक अदिश राशि है, नहीं, बल क्या है आपकी सदिश राशि, तो ये आपका असत्य हो गया है। और निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य है। और द्रवों का निश्चित आयतन और आकार, निश्चित आयतन भी होता है और आकार भी होता है, ये आपका गलत है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे। उर्दू पाठन को परिभाषित कीजिए, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण देना है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बतानी है, कैथोड किरणें के प्रमुख 2 गुण बताने हैं। यहां से देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों व नाम संकेत बताने हैं, 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र, रंध्र क्या है, किन्हीं दो प्रकार के पेशी रेशों का नामांकित चित्र बताना है, रेखित और आरेखित पेशी में अंतर बताना है, पेशी के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए, सदिश राशियों को परिभाषित करना है, उदाहरण भी दीजिए, मंदन को परिभाषित कीजिए, बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं, क्रिकेट बॉल को कैच करते समय जो क्रिकेटर है वो बॉल को कैच करते समय पीछे हाथ क्यों हटाता है। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए वार्षिक परीक्षा की जो बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो प्लस इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों बच्चों का आप जानते हैं सेम पेपर आता है, ठीक है, ऊपर हिंदी रहता है नीचे इंग्लिश मीडियम रहता है। तो मैंने आपके लिए 5 तरह के पेपर कंप्लीट कर लिए, ABCDE, उनको नाम मैंने दे दिया सेट के हिसाब से, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो, उन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन, है ना। चलिए तो वो कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उनकी, आप देख लेना, है ना। गुरुत्वीय त्वरण G तथा गुरुत्वीय नियतांक G में अंतर, आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा इसके अनुप्रयोग, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर, माइटोकॉन्ड्रिया